हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं क्लास 12 का पार्ट 3 सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, अगर आपको वही बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो बने रहिए आप हमारे साथ। और उसका थर्ड पार्ट करने हैं तो आज हम इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन। पहले मैंने 2 पार्ट करवाए थे, उस पार्ट के अंदर जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उसके बिहाव पे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक बार पिछली वीडियो रिवाइज करवा देती हूँ। इसी वीडियो में क्या किया था, हमने किया था मास बाय मास। हाँ, वेट बाय वाट, वेट या फिर मास बाय मास, तो मैं एक बार। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? सोल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू में 100। ये फॉर्मूला था। परसेंटेज निकालने। फिर हमने क्या किया था, मास बाय वॉल्यूम। उसमें क्या था, सोल्यूट का मास, और नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। यही था। परसेंटेज निकाले थे, ये तो फॉर्मूले सीखे थे हमने पिछली वीडियो के अंदर है। उससे पहले वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था, हमने मोल निकालना सीखा था। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाय गिव मास बाय मोलर मास। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले याद है, बस 3 फॉर्मूले याद है तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसे क्या बोला है कि अगर 2 मोल है CaCO3 के, अगर हमारे पास 2 मोल है COC3 के, इसे डिसोल्व हो जाते हैं 90 ग्राम में 4 में। ठीक है, ये किसमें डिसोल्व हो जाते हैं, 900 ग्राम होकर पानी में डिसोल्व हो जाते हैं। फाइंड अगर वेट बाय वेट निकाल है, मास बाय मास, मास बाय मास। जिसका फॉर्मूला क्या होगा, सोल्यूट का मास डिवाइड बाय में प्लस सॉल्यूशन का इनटू में। ठीक है, अब इसमें से सोल्यूट कौन है ना, सोल्यूट कौन है, सोल्यूट क्या होता है, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल, 2 मोल इसलिए CO3 डिसोल्व हो गया पानी के अंदर, तो मोल कौन हुआ, तो सोल्यूट कौन हुआ, सोल्यूट कौन हुआ, CaCO3। क्योंकि CaCO3 डाला गया है पानी के अंदर, तो सोल्यूट कौन सा हुआ, सोल्यूट इज कन्वर्टेड बाई CaCO। ठीक है, ये है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। हमें क्या निकालना है, इसका मास चाहिए, यानी कि मास मोल्स इनटू में मास डिवाइड बाय मोल। ठीक है, ये है। अब देखो भाई, अब हमें मोल्स दे रखे हैं, CaCO3 की बात है। अगर मुझे 2 मोल दे रखे CaCO3 के, 2 मोल दे रखे, मास कितना है भाई, मास हमें निकालना है, तो मास तो हमें निकालना है ना सोल्यूट का। फिर वो बाहर बाहर रखना है सोल्यूट का मास। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है CaCO3 का, और CaCO3 का निकाल लो, कितना होगा, 100। कितना होगा भाई, 100 होगा। तो यहाँ से जो मास आ जाएगा ना, जो कितना है, जो मास आ जाएगा वो कितना आएगा मेरा, 200। ये मार्क्स आ जाए, 200 ग्राम मेरे गले का मास है। समझ रहे हो, अब यही मास में देखिए किसका मास है, इस सोल्यूट का मास है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, तो सोल्यूट का मास, सोल्यूट का मास प्लस में सोलवेंट का मास। सोलवेंट का मास दे रखा है, तो हम सोल्यूट का मास रख देंगे 200। ठीक है, फिर से सोल्यूट का मास प्लस में, ठीक है, प्लस में किसका, उसका सोलवेंट का मास इनटू में। ठीक है, फिर 200, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इससे काट 18.18 रिपीट हो रहा है इतना परसेंट। तो कितना आंसर आया भाई इसका, ये आंसर आया। यानी कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ये मास बाय मास परसेंटेज निकालना था, वही था। समझिए कैसा है। अरे पिछले, अगर फॉर्मूला तो निकालना, फॉर्मूले में सब वैल्यू पुट करनी है, मुश्किल है क्या, फॉर्मूले में तो सारी वैल्यू पुट करनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, इस वीडियो के अंदर ओनली क्वेश्चन करेंगे। हाँ, जो मैंने पिछले पार्ट में करवाए थे उसी के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, सोल्यूट है ए, इधर लिखो, सोल्यूट है ए was put into solvent। ठीक है, ये किसमें डाल दिया, यानी इसमें रख दिया, सोलवेंट पे रख, तो टू मास, तो इनका जो दोनों का मास है वो इतना आ गया, 240 ग्राम। इन दोनों का क्या आ गया, मास, यानी कि सोलवेंट का मास और सॉल्यूशन का मास।
सोल्यूशन ऑफ मास कितना भाई 40। तो व्हाट मास ऑफ ए, हमें क्या चाहिए, हमें ए का मास चाहिए एंड हमें सोल्यूट का मास निकाल, सो दैट इज द मास परसेंट है वो इसमें 40 दे दिए तो भाई बहुत इजी हो गया है। तो 40 ये दे दिया हमें, हम इसका हम कैसे निकालते हैं, इसको हम ले देते मास परसेंट इनटू में सोल्यूट का मास, और ये क्या होता है इधर सॉल्यूशन, इधर क्या होता है सॉल्यूशन का मास इनटू में, ऐसे निकालते थे। अब हमें क्या करना है, पहले लिख कर रहे मास परसेंटेज इसने देता है 40, ठीक है, ये हमें निकालना है, इसको मैं एक्स मान लेते, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास देखा कितना 240 इनटू में कितना 500, ये इससे कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो गया। अब देखो ये कितना आ गया 40 इनटू में 24 इनटू में 10x, ये कितना मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 4 8 2 3 6 60 इनटू में 10x, और ये से गया तो x की वैल्यू लिखें तो 96 आ, तो जो ये आ गया 96 ग्राम, यानी कि जो सोल्यूट का मास है वो, जो सोल्यूट का मास है वो 96 है। और अगर मुझे यहाँ से अगर उसने ये पूछ लिया था कि सोलवेंट का मास बताओ तो आप कैसे बता देते हैं, तो आप कैसे बता देते हैं, फिर आपको ये तब क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा 240 में से 96 को माइनस कर देना होगा, तो कितना चाहिए, तो ये कितना होगा 144, ठीक है 144 पे आ गए, यहाँ पर क्या आ गया, ये ग्राम आ गया, ये सोलवेंट का मास आ गया, ये किसका मास आ गया, सोलवेंट का मास आ गया, ये किसका मास है, ये सोल्यूट का मास, दोनों का मास आ गया, वही पूछा था इसे क्या बोलेगा, इसे तो ओनली सोल्यूट का मास पूछा था हमने, तो दोनों का बता दिया। अरे क्लियर है क्या, क्लियर, दिमाग से क्लियर नहीं, एक तो क्लियर होता है, एक तो क्लियर तो मारने वाला, एक तो क्लियर होता है, क्लियर कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक क्लियर उसका थोड़ा दम लगता है, क्लियर एक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पता नहीं क्या मूल शब्द क्लियर बना दिया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन क्या करता है, इसे ढूंढे एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है वैसे ही अच्छा सा, ठीक है, और भाई इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है 50 ग्राम पानी, आप लिख दो 50 ग्राम, ठीक है, और 20 ग्राम साल्ट है, 20 ग्राम के अंदर भाई साल्ट है, 30 ग्राम शुगर है, और किसने बोल दिया इसका मास परसेंट बताओ साल्ट का और शुगर, तो सबसे पहले साल्ट का बता देते हैं, तो मास परसेंट ऑफ साल्ट, तो मास साल्ट का निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए सोल्यूट का मास, और सोल्यूट कौन है साल्ट, कितना है 20, सोल्यूट का मास डिवाइड बाय में सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास कितना है यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ मास, पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है 50 प्लस में 30 प्लस में 20 कितना 100, कितना भाई 100 है, कितना 100 यानी कि इसका मास कितना 100 इनटू में 100, तो कितना है 20%, यानी कि इसमें से मास परसेंट और साल्ट, साल्ट कितना है 20% इसमें साल्ट है, ये बताया इस सॉल्यूशन के अंदर 20% तो साल्ट है, कहीं क्या है। और भाई अगर मुझे चाहिए, मुझे मास परसेंट ऑफ शुगर पूछा इसमें, शुगर चाहिए तो वो कैसे करो, शुगर का मास कितना है 30 इनटू सॉल्यूशन का मास 100 इनटू 100, ये कितना आ गया ये 30% आ गया। इसने पूछा था मास परसेंट साल का कितना है 20% है, और ये कितना है 30%। अगर सॉल्यूशन दे दिया जाए, सॉल्यूशन में पूछा जाए इसमें से ये नमक कितने परसेंट डाला भाई, शुगर कितनी परसेंट डाली भाई, पानी कितना परसेंट है भाई, पानी तो 50% आएगा, ठीक है, अगर पानी पूछ लेता ना तो 50% देना, तो वो बताने के लिए आपको क्या है इस फॉर्मूले का यूज कर, पता होगा कौन सा फॉर्मूला लगाया भाई, मास बाय मास बाय है, सोल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास इनटू 100, 100 में क्यों किया, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आ गया, ये पूछा था, ये है मास और परसेंट ऑफ साल्ट 20 ग्राम और मास परसेंट ऑफ शुगर 30, तो इसका इसमें
तो देखो भाई अभी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, इसे बोल दिया कि फाइंड मास बाय मास परसेंट निकालो ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 20 ml वॉल्यूम, यानी कि हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है एंड लिख लेते हैं इधर सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम कितनी है भाई, सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो 20 ml देती है। ठीक है, इसने पूछा सोल्यूट का मास कितना दे है, फिर इसने क्या दे दिया, फिर इसने क्या दे दिया, सोल्यूट का मास दे दिया, सोल्यूट ऑफ मास दे दिया भाई 4 ग्राम दे दिया। ठीक है, फिर भाई इसने क्या दे दी, इसने भाई डेंसिटी दे दी, डेंसिटी दे दी 1.4 ग्राम है, ml इसकी डेंसिटी दे दी। हमें क्या निकालना, फाइंड मास बाय मास परसेंट, यानी कि हमें मास परसेंट निकालना है, उसके लिए मुझे सोल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास इनटू में 100 इनटू में 100 होगी। हमें पास सोल्यूट का मास है, सोल्यूट का मास कितना है 4 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास कैसे निकालना, सॉल्यूशन के बाद मेरे पास डेंसिटी है, मेरे पास डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय में वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय में वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या देंगे 1.4 ग्राम है, और ये एमएल में देती है, हमें किस में चाहिए, हमें लीटर में चाहिए, तो ठीक है, और ये कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना रहेगा भाई, सो 20। ठीक है, अगर हम यहाँ से मास निकल जाए, क्योंकि ये जो ये डेंसिटी यहीं तक जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बचेगा मास है, तो इक्वल क्या है ये मेरा मास। तो भाई ये कितना हो गया, एक पॉइंट से जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 28 आ जाएगा, 2042 28 ग्राम आ जाएगा, यानी कि सोल्यूशन ये आया भाई, सॉल्यूशन का मास यही, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, स्टेप में वॉल्यूम हमने सॉल्यूशन का रखा है। ठीक है, और ये डेंसिटी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी, तो कितना है भाई 28 आ गया इनटू में 100 है। ठीक है, अब ये कितना आ गया 47, और भाई ये देख लो 1, ये आ गया भाई 14.28, 14.28% ये आ गया भाई मास बाय मास परसेंट। अरे कितने दबादब क्वेश्चन हो रहा है, आपको ये फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता चल रहा है, कुछ मुश्किल है क्या क्वेश्चन निकालने में, करते हैं बहुत इजी है। इसमें बोला कि टैंक, एक टैंक है, कंटेन जिसमें 5 मोल ऑक्सीजन के हैं, 2 मोल नाइट्रोजन के हैं, और 20 ग्राम उसमें हाइड्रोजन दे गए, रूम टेम्परेचर बता रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय में टोटल, ठीक है ये चाहिए। अब हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, हाइड्रोजन मोल्स तो दे नहीं रखे, हाइड्रोजन का तो क्या देगा, मास देगा, तो हमें मोल निकालना है, हमें मोल निकालना होता है, मोल्स कैसे निकालेंगे, मास से डिवाइड बाय मोल मास। हाइड्रोजन का मास कितना है 20 ग्राम, इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है 2, तो कितना होगा ये 10, क्योंकि 2 हाइड्रोजन की बात की है तो कितना आ गया 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे यानी कि यहाँ जाएगा 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और इसने बोला कि टोटल मोल्स, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 5 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन के मोल कितने हैं 10, तो कितना हुआ 17 मोल होते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 17, ये आ गया हमारा आंसर। मुश्किल था कितना इजी था। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या चाहिए, उसका मोल चाहिए, हाइड्रोजन के मोल चाहिए, और क्या चाहिए फ्रैक्शन, यानी कि मोल का फ्रैक्शन, ये समझ लो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स का फ्रैक्शन कि दोनों मोल्स का फ्रैक्शन करता है। देखो भाई अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है aqueous solution of ethanol contain 23 ग्राम प्लस इथेनॉल, यानी कि हमारे पास क्या है aqueous solution है, पानी का भरा सॉल्यूशन, और उसमें कितना है 23 ग्राम इथेनॉल। ठीक है, 23 ग्राम इथेनॉल है, यानी कि मुझे देखना मास ऑफ इथेनॉल, या फिर आप लिख सकते हैं सोल्यूट का मास, तो वो कितना है भाई, वो है 23 ग्राम। ठीक है,
दूसरा क्या भाई इसमें पूछा है कि वोटर मास ऑफ वोट, मास ऑफ द वोट 90 ग्राम। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथेनॉल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथेनॉल का। तो कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ इथेनॉल चाहिए, उसके लिए चाहिए मोल्स किसके, इथेनॉल के मोल्स और टोटल मोल, और किसके टोटल मोल। ठीक है, इथेनॉल के मोल्स का मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे मोल्स, मोल्स कैसे निकलेंगे, मास, मास कितना है 23, मोलर मास कितना है, ये मोलर मास देखा इथेनॉल का 46, तो कितना आ गया भाई 0.5। ठीक है, तो मोल्स आ गए 0.5। अब टोटल मोल्स निकाल, ठीक है, टोटल मोल्स, टोटल मोल एक तो भाई किसके हैं, टोटल मोल वाटर के भी चाहिए मोल, क्योंकि एक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इथेनॉल भी और वाटर भी मिक्स है। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या निकाल, मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, मास 90, मोलर मास कितना होता है 18, तो कितना है 5 मोलर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, टोटल मोल, टोटल मोल। एक सॉल्यूशन के अंदर क्या है भाई हमारा, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इथेनॉल है और पानी है, दोनों को ऐड, दोनों में मोल ऐड कर दो। इसके मोल कितने हैं 0.5 प्लस में 5, कितना है भाई 5.5। ठीक है, कितना है भाई 5.5 आ गया, इससे कैंसिल, यानी कि 1 और 11, यानी कि 1 डिवाइड बाय 11। ठीक है, कितना आंसर किससे कितना आया इसका, 1 डिवाइड बाय 11 इसका आंसर। वो बता रहे हो मास ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल इसे बोले एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर इथेनॉल देखा है 23 ग्राम। ठीक है, और क्या देखा 90 ग्राम ऑफ पानी देखा है। हमें क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन मैंने अभी बताया था, हमने हाइड्रोजन के मोल निकाले थे। कैसे निकाले थे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और टोटल मोल, इनकी से इसमें क्या बोला है, हमें इथेनॉल की चाहिए, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल और टोटल मोल ऑफ इथेनॉल। अब याद रखना है फॉर्मूला, किसी भी चीज के मोल्स कैसे, किसी चीज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना। ठीक है, सब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपीएम, हमें क्या निकालना है, पीपीएम नंबर निकालना है। तो वो कैसे निकलता है, एक नया है कॉन्सेप्ट, तो वो क्या निकलता है, पीपीएम हम कैसे निकालेंगे, मोल्स इनटू में 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्यों निकाले, क्योंकि पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। एक पीपीएम बी होता है, उसका मतलब होता है पार्ट पर बिलियन, मिलियन होता है, मिलियन होता है 10 की पावर 6। तो मोल्स, तो इसने क्या पूछा, इसने पूछा है पीपीएम बोला NaCl के, तो NaCl के मोल यहाँ पर होंगे, तो NaCl के मोल मोल्स ऑफ NaCl। NaCl का मास देखो, मास ये देगा 117, इसका मोलर मास, मोलर मास कितना आता है इसका 23 है, मोलर मास कितना आता है 23। तो अब इसको काट दो 189, ठीक है, तो 189 इंटू में 10 की पावर 6 हमारा क्या आ गया, पीपीएम। पीपीएम आपकी ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, है ये फॉर्मूला है, मोल्स इंटू में 10 की पावर 6, जिसका जिसका आपको पूछा गया है कि मुझे पार्ट पर मिलियन बताओ, उसी के आपको मोल्स रखने और इंटू में 10 पावर 6 क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला कि फाइंड मोलैरिटी होता है सैंपल ऑफ प्योर वाटर, मोलैरिटी निकालने, एक सैंपल है प्योर वाटर का उसका, कंसीडर इसने डेंसिटी दे दी 1 ml। तो हमें क्या निकालना है, हमें मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल्स, मोल्स ऑफ मोल्स और डिवाइड बाय में क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स, पानी के मोल कैसे निकालेंगे, पानी के मोल्स निकालते हैं, तो इसमें डेंसिटी दे रखी है, और हम लेट कर लेते हैं, वॉल्यूम को हम लेट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम क्या मान लेते हैं, वॉल्यूम मान लेते हैं 1। ठीक है, ये भाई हमने मान लिया इसका वॉल्यूम मान लिया, तो हमें क्या निकालना, हमने निकाला मास, मास कैसे निकालेगा, डेंसिटी बाय में वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1 इनटू में 1000, क्योंकि ml में है, इनटू में 1, तो कितना आ गया भाई 1000 पे ग्राम। ये आ गया पानी का मास,
ये आ गया भाई पानी का मास। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए मास, हमें क्या चाहिए मोल्स चाहिए, हमें क्या चाहिए मोल्स है, पानी के मोल्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे मोल्स रखे हुए हैं, ठीक है। पानी के मोल्स कितना होते हैं, ठीक है, मोल्स है कितना होता है पानी में, मोल्स कितने, पानी के मास, मास कितना 1000 और डिवाइड बाय में मोल मास, पानी का मास कितना, मोल ऑफ है मोल्स, ठीक है। ये कितना होगा मास और मोलर मास, वाटर का मोल कितना 18, तो ये कितना आ गया भाई 55 काउंट है, 55 है, ठीक है। अब यहाँ डी लिख दो 55.5 डिवाइड, बोले और सॉल्यूशन कितना है 1, तो ओवन जो आंसर आया वो कितना है 55.5 है, या इसका आंसर, ये इसकी मोलैरिटी, एक प्योर वाटर की मोलैरिटी इतनी मुश्किल था। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मास डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें किसकी मोलैरिटी निकालनी है, हमें वाटर की मोलैरिटी निकालनी है, तो पानी के मोल्स चाहिए, पानी के मोल्स निकालने के लिए मुझे पानी का मास चाहिएगा और उसका मोलर मास चाहिएगा, तभी मोल्स निकलेंगे, ठीक है। तो हमने ये मोल्स निकाल दिए और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 है, जिसने ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बस ये बोले कि फाइंड आउट द मोलैरिटी, आपको क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, मास परसेंट देता है, H2SO4 देखो डेंसिटी दे रखी है, तो आप इसमें कैसे निकालोगे, देखो मैं ट्रिक बताती हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद करोगे तो इजी होगा, ऐसे छोटे छोटे स्टेप करोगे तो बहुत लंबा होता है, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला, अगर आपको कहीं ऐसी चीज दे दी जाए, यानी कि आपको क्या पता आपको डेंसिटी दे दी जाए, ठीक है, और मास बाय मास परसेंट दे दी जाए और मोलैरिटी निकालने के लिए बोल दे दिया, तो आप क्या फॉर्मूला आप निकालोगे, मोलैरिटी into में मास परसेंट मल्टीप्लाई विद डेंसिटी मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये वाला भाई फॉर्मूला है एसओ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मास बाय मास परसेंट डेंसिटी दे देती है 10 है और इसका मोलर मास है, मोलर मास कितना होता है H2SO4 का है 98, ठीक है, ये होता है, यानी कि इसमें क्या हो गया, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना है 93 है, इंटू में डेंसिटी कितना 1.84 है, इंटू में 10 है और मोलर मास कितना है 90, तो मैं इसको सोल्व कर दो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। वैसे मुझे इसका आंसर वैसे आपका आंसर था, इसका जो आंसर आएगा 17.46 आ जाएगा इसका आंसर नो, ठीक है। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेना, ये मेरा आंसर है। देखो इसमें डिवाइड बाय में 100 यहाँ से 100 करेंगे, ये इससे 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ना ये आंसर आएगा, आप इसको देख लेना, बस आज का यही काम करते हैं। तो 9 क्वेश्चन हो गई, 9 है। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो के लिए आप बने रहे आप हमारे साथ लास्ट तक, और आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप इसी तरह बोर्ड की तैयारी करो, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट इससे धमाकेदार होगा, बस आप पढ़ना मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना और संघर्ष करते रहना। तो थैंक यू।